जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों हमारा सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर और हमारा जो टारगेट चल रहा है कैसे। ठीक है, एक सिर्फ आपको दोस्तों कैसे का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ये वाला जो ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कवियों के जन्म कैसे याद रखें। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा का एग्जाम देते हैं या 10वीं 12वीं का एग्जाम देते हैं तो आपको कवियों का जीवन परिचय भी याद करना पड़ता है। ठीक है, तो कवियों का जन्म हम भूल जाते, लेकिन आज के बाद कभी आप बोलने वाले नहीं हो दोस्तों। इस प्रकार से ट्रिक बना के आपको पढ़ना है। ठीक है, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो आप भी जिद पर अड़ जाइए। और ये जो कवि हैं दोस्तों, एक भारतेंदु मंडल था भारतेंदु युग में। ठीक है, इनको अगर भारतेंदु मंडल का कवि पूछा जाए कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि हैं, तो ये ट्रिक अपनाना। बाल भारती के प्रेम का प्रताप जग में अंबे से राधा तक फैला है। ये भारतेंदु मंडल के कवियों को याद करने की ट्रिक है। तो यहां से बाल भारती से बालकर्ण भट्ट, भारती से भारतेंदु, प्रेम से बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण, जगमोहन, अंबे और राधा, ये आपको भारतेंदु मंडल के पूरे कवि याद करवाएंगे। लेकिन जब बात आती है जन्म की तो आपसे पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो आपका उत्तर होता है 1844। लेकिन याद कैसे करें, भूल जाते हैं सर, लेकिन अब नहीं भूलना। यहां पर आया बाल और बाल को पकड़ लेना, ये वाले बाल, बोले बाल बहुत अच्छे हैं। जैसे आप हमसे बोलो कि बाल सर आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बोले बाल अच्छे हैं, तो बाल अच्छे हैं तो क्या चबाल है बाल को, चबालो, बोले चबालो बाल को, चबालो, तो चबालो से बनेगा 1844, चबालो से चबालो। ठीक है, चबालो से 44 और बाल से बालकर्ण भट्ट। जन्म कब हुआ, 1844, भूलना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सभी को पता है, इनका जन्म 1850 में हुआ दोस्तों। ठीक है, भारतेंदु का 1850 में हुआ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आपसे पूछा जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ, तो आपका उत्तर होता है 1855। नॉर्मली आपने पढ़ लिया 1855, कैसे याद करें। यहां पर आया है दोस्तों प्रेमघन, प्रेमघन, बोले सर प्रेम के घन तो बचपन से लेके 55 तक छाए रहे थे, उसके बाद तो बोल दिया जाता है जाओ खटिया पे डलो ही रहो। आपके बाल बच्चे हो जाते हैं। 55 में माता पिता का प्रेम, फिर शादी हो गई तो पत्नी का प्रेम, वो भी कब तक, 55 तक। तो बचपन से लेके 55 तक प्रेम के घन छाए रहते हैं, उसके बाद क्या बोला जाता है, खटिया पे डले रहो बुद्धि। ठीक है, तो 1855 में प्रेम घन का जन्म। ठीक है, फिर यहां पर देखो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ, आपसे पूछा जाएगा, आप बता देना 1856, लेकिन याद कैसे होगा। तो आपको पता है दोस्तों, आपने सुना होगा, बोले 56 इंच सीना, तो 56 इंच सीने का क्या है, बोले सर प्रताप है, प्रताप, प्रताप है। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म भी कब होगा, 1856। क्या है ये भी 56 इंच सीने का प्रताप है। तो प्रताप नारायण मिश्र 1856। ट्रिक अगर दिल को छू जाए, याद हो जाए तो लाइक तो आप करना और शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक। फिर बात आती है दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ। तो अच्छा एक चीज बताना, आपने पढ़ लिया कि सर इनका जन्म 1857 में, लेकिन एक बार पढ़ा भूल जाते हो, अब नहीं भूलना अपन को। आपको बताना दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं अपनी संतान कैसी चाहते, संतान कैसी चाहते हैं, बोले सर ऐसी चाहते हैं जगमोहन जैसी, मोहन जैसी, जगमोहन जैसी, श्री कृष्ण जैसी, जगमोहन जैसी क्या चाहते, संतान चाहते हैं। तो जगमोहन का जन्म भी कब होगा, 1857 में। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का आपको याद करना, अंबिका दत्त व्यास का 1858 में इनका जन्म हुआ दोस्तों। और इसके बाद राधा कृष्ण दास का जन्म कब हुआ, तो उत्तर हो जाएगा 1865 में। 65 की उम्र हो जाए तो राधा कृष्ण के दास बन जाना, खटिया पर मत पड़े रहना। 65 की हो जाए तो राधा कृष्ण के दास बन जाना, तो राधा कृष्ण दास 1865। तो 1865 की कड़ी के हैं बालकृष्ण भट्ट, बाल अच्छे हैं तो चबालो 44, भारतेंदु 1850,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेम के घन बचपन से लेके 55 तक छाए रहते तो 1855। 56 इंच सीने का प्रताप है तो प्रताप नारायण मिश्र। जगमोहन जैसी संतान चाहिए तो 1857। अंबिका दत्त व्यास 1858। राधा कृष्ण दास 1865। इनको याद कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, क्या बताओगे, क्या बताओगे? आपको पता है एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि अगर आपके पास, बोले सर अगर आपके पास हजारों हैं तो देने वाले मिलेंगे हजारों, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं देगा। हजारों हैं तो हजारों मिलेंगे। तो आपको याद रखने ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ कब हुआ? 1907 में। 1907 में। तो आपको याद रख लेना कि आपके पास अगर हजारों हैं तो साथ में मिलेंगे आपको हजारों, हजारों नहीं तो एक नहीं मिलेगा। आपके पास अगर हजारों हैं तो साथ में मिलेंगे हजारों, हजारों मिलेंगे, हजारों लोगों का साथ मिलेगा आपको। और आपके पास जीरो है तो कोई नहीं आएगा आपके पास। हजारों हैं तो हजारों मिलेंगे साथ में। साथ में तो 1907 में जन्म हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। जयशंकर प्रसाद को शीश नवासी, तो नवासी से क्या बनेगा? 1889। जयशंकर प्रसाद को या शंकर जी को शीश नवासी, तो 1889 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। महादेवी हमारे क्या हैं? साथ हैं। बोले सर हमें काहे को डर, है ना? महादेवी तो हमारे साथ हैं, साथ हैं। तो याद रखते ना, महादेवी जी का जन्म हुआ 1907 में। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? मैंने आपसे पूछा कि मैथी कभी आपने खाई है तो क्या बोलते लोग? हमने तो मैथी छी नहीं, छी नहीं, छी नहीं तो क्या हो जाएगा? 86। छिया नहीं बोले, हमने तो मैथी बिल्कुल भी नहीं छिया, छिया नहीं। तो मैथी से क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। छिया नहीं तो 86, 86। बोले मैथी को छिया, मैथी को छिया, तो मैथी को छिया, तो छिया से 86 में, 1886 में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ। भूलना नहीं है आपको। अगला है नागार्जुन का जन्म कब हुआ? नांग देखो यहाँ पर नांग आ गए, ये आ गए नांग। देखो अब देखो नांग, एक नांग, दो नांग, कितने बन गए? मैं नहीं बता रहा, ट्रिक अपने आप निकलती है वो। तो देखो ये एक नांग और ये दूसरे नांग, कितने बन गए? बोले सर 11 बन गए, 11 बन गए। तो नांग एक एक नांग 11, तो 1911 में जन्म हुआ नागार्जुन। अज्ञेय का भी जन्म हुआ दोस्तों 1911 में, नागार्जुन का भी जन्म हुआ 1911 में। ये नांग आ गए, नांग को कर लो ऐसे 11, नागार्जुन का जन्म 11। ठीक है, यहाँ पर नागार्जुन। ठीक है। अगला देखो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो अपन ने रामविलास न करके ट्रिक बनानी थी, अपन ने बोल यहां पर कर दिया राम बिलाप। तो आपको पता है कि जब सीता का हरण हुआ तो राम बिलाप कर रहे थे, और जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम बिलाप कर रहे थे। तो अपन ने अपनी याद करने की ट्रिक बना ली। यहां पर चित्र में देखा कि सर राम बिलाप कर रहे थे बार बार, 12 बार, बार बार। ठीक है, याद रखते ना, बार बार से बनेगा 1912। राम बिलाप कर रहे थे बार बार, तो 1912 में रामविलास शर्मा का क्या हुआ? जन्म हुआ। मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ 1912 में, याद कर लेना। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो आपको बताना है और आपको याद रख लेना। बोले सर हमें 8 का ठाठ दिन में पढ़ना है। 8 का ठाठ अपन बोलते ना, 8 का ठाठ, 8 का ठाठ। 8 का ठाठ कब पढ़ना है? 8 का ठाठ दिन में पढ़ना, दिन में। तो दिन से बनेगा दिनकर, और 8 का ठाठ पढ़ना है तो 1908 में जन्म हुआ दिनकर जी का। तो अपन ने याद कर लिया कि सर 1844 में जन्म हुआ बालकृष्ण भट्ट का। फिर उसके बाद अपन 1850 में गए तो भारतेंदु जी का जन्म हुआ। उसके बाद दोस्तों अपन 1855 में गए तो प्रेमघन जी का जन्म हुआ गया। 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का हो गया। 57 में जगमोहन का हो गया। 58 में अंबिका दत्त व्यास का हो गया। 65 में राधा कृष्ण दास का हो गया 1865 में। 1886 में गए तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का हो गया। 1889 में जयशंकर प्रसाद का हो गया। उसके बाद 1897 में दोस्तों अपन ने देखा निराला जी का। 1900 में सुमित्रानंदन पंत का। 1907 में महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन का जन्म याद हो गया। फिर उसके बाद 1908 में दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म याद हो गया।
ठीक है। 1911 में अज्ञे का जन्म याद हो गया, नागार्जुन का याद हो गया, 1912 में गए तो रामविलास शर्मा का जन्म याद हो गया, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर का कब हुआ? बोले सर दिन में हमें 8 के ठाठ पढ़ना, तो 1908। कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का तो आपको पता है, बोले 13 कबीर ने 98, 13 कबीर 98 है कि क्या 98 है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, 98, 13 कबीर 98, क्या 98? अपन बोलते, अपन बोले हमने ठान लिया है कि हम पढ़ाई करेंगे, तो 13 कबीर 98, 13 कबीर 98, तो 13 से 13 और 98 से 98, 1398 में कबीरदास का जन्म हुआ। बहुत ही बढ़िया पंक्ति इन्होंने कही कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। बोले 13 कबीर 98, तो 1398 याद रख लेना। और एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों पंक्ति कही है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इस संसार में आप देखना, कोई भी काम आप शुरू करोगे, 4 आदमी आपको गलत सलाह देंगे, ये ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप उस काम को कर लोगे तो वही 4 आदमी आपके पास आएंगे, बोले मैंने तो कहा था कि हाँ ये हो सकता है, आप तो आगे बढ़ो। उनकी राय बदल जाती है। लक्ष्य मिलने के बाद दोस्तों हतोत्साहित करने के वालों की राय प्रोत्साहित में बदल जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहें। वीडियो अगर आपके दिल तक छू गया हो, आपको लगा हो कि हमें कुछ याद हुआ है, तो दोस्तों लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बता देना, अपने मित्रों तक शेयर कर देना। ऐसे ही कई वीडियो, रचनाओं के सन कैसे याद करें, दोस्तों जीके कैसे याद करें, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आप लोग जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।